सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 465 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फाइटिंग अरेना में हुमेयर और एक डिसाइपल को दिखाया जाता है। हुमेयर उस डिसाइपल के मुंह के करीब आती है और उसकी यिन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है, जिस वजह से वो डिसाइपल एकदम ब्रूटली तरीके से मारा जाता है। जिसके बाद अनाउंसर अनाउंस करते हुए कहता है कि हमारे 4th अरेना की विनर है हुमेयर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट लीडर उन्हीं लोगों की फाइट को देख रहा होता है, और फिर सेक्ट लीडर बाकी के एल्डर्स से कहता है कि वेनरेबल सी ग्रैंड एल्डर, मैं बाकी के सभी लोगों के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप एक ऐसे डिसाइपल को अलाइट कैसे बना सकते हैं जो कि सिर्फ अपने चार्म का यूज करती है। इस टाइम डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए अलाइट डिसाइपल्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूसियल हैं। इनमें भाग लेने वाली सभी जानी मानी शख्सियत हैं, जिनके के पास दृढ़ इच्छा शक्ति और हाई कल्टीवेशन है। तो फिर आखिर कैसे वो लोग एक सिंपल सी चार्म टेक्निक में फंस सकते हैं? इसलिए कोई एक चार्म यूजर अलाइट डिसाइपल बनने के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। तो वेनरेबल सी भी उनसे कहते हैं कि सेक्ट लीडर, आप बिल्कुल भी एग्जैक्टली सही नहीं हो। हमारा डिमोनिक सेक्ट स्ट्रेंथ पर रिलाई करता है, जिसमें कि सिर्फ विनर ही सब कुछ ले जाता है, और अब क्योंकि हुमेयर जीतती है तो सिर्फ वही एक अलाइट डिसाइपल के स्पॉट को पाएगी। और अब अगर इस वजह से नियम बदले गए तो यहाँ पे हर किसी को गुस्सा आएगा, और फिर अगर कोई 6th पर्सन उसे पीट रहा है तो ये भी ऑल्सो एक्सेप्टेबल है। अब इधर वेनरेबल सी की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर उनसे कुछ भी नहीं कह पाते, और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं कि ज़ू फैन, आखिर तुम अभी भी कहाँ पे फंसे हुए हो। जबकि तभी दूसरी ओर हमें उन्हीं इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को दिखाया जाता है। वो भी यहाँ पे आकर के दूर से इस कंपटीशन को देख रहे होते हैं। उनमें से एक भी गुस्सा होते हुए कहता है कि देखो तो जरा, ये बास्टर्ड अपनी लाइंस को क्रॉस कर रहा है, और क्या उसमें टैलेंट की इतनी ज्यादा कमी है कि वो एक चार्म यूजर पर्सन को एक अलाइट डिसाइपल बना रहा है। क्योंकि डबल ड्रैगन गैदरिंग में तो उसकी आंखों की ये बैटिंग लोगों के सामने बिल्कुल ही यूजलेस होगी, और एंड पे हमारी बेहद ही ज्यादा बेइज्जती की जाएगी। कि तभी दूसरा भी कहता है कि अलाइट डिसाइपल के टेम्पर और उनकी कल्टीवेशन के साथ उनके बीच इस लड़की का चार्म कुछ भी काम नहीं आएगा, और इसलिए उसे हमारे अलाइट डिसाइपल के रूप में राइज करना हमारे लिए बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। तभी पहले वाले गुस्से में कहता है कि ये पुराने समय के लोग सिर्फ सेक्ट के रिसोर्सेज को अपने लिए चुराने के लिए अपने डिसाइपल्स को यूज करने की चाल खेलते हैं। तभी तीसरा वाला भी कहता है कि जैसा भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि गुईहू एक अलाइट बनने के लिए काफी ज्यादा कैपेबल है, जैसे कि कुईलैंग है। तभी पहला वाला भी कहता है कि हाँ, यहाँ तक कि मोस्ट एवरेज बैच में भी कुछ टैलेंट है, कम से कम इस बार हमारे पास पहले की तरह कुछ काम करने के लिए तो है। और इसी के साथ में हमें फिर से उस कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि सेक्ट लीडर सभी लोगों को आवाज लगाते हुए कहता है कि गुईहू, लिu यू, कुईलैंग, यूलिंग और हुमेयर, सभी लोग आगे बढ़ के मेरे सामने आओ। अब इधर सेक्ट लीडर के इतने ऑर्डर सुनते ही सभी लोग सेक्ट लीडर के सामने आते ही सेक्ट लीडर को ग्रीटिंग्स पेश करते हैं। तभी सेक्ट लीडर ज़ीवुये उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, आज के बाद से तुम लोग। तो अब इधर सेक्ट लीडर ज़ीवुये इतना कही पाता है, तभी कोई उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि रुकिए एक मिनट। तो अब इधर ये बात सुनते ही सेक्ट लीडर भी हैरानी से उसी आवाज की ओर देखता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बवंडर के साथ में कोई अपनी खतरनाक एंट्री लेता है, जिसे देख करके सेक्ट लीडर तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर वेनरेबल सी और ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि कुईलैंग और यूलिंग भी हैरानी से उसी ओर देख रहे होते हैं। हुमेयर और लिu तो उस आवाज को सुन करके काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ू फैन होता है। तभी ज़ू फैन वहाँ पे आते ही उन पांचों लोगों से कहता है कि आप पांचों मुझे माफ कर देना, पर तुम लोग अभी एक अलाइट डिसाइपल नहीं बन सकते, क्योंकि अभी भी स्टिल एक चैलेंजर तुम्हें चैलेंज करने के लिए रुका हुआ है। तो अब इसी के साथ में हमें ज़ू फैन की साइड पे यूअर को भी दिखाया जाता है, जो सुन करके तो भाई सेक्ट लीडर के फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब वेनरेबल सी शॉक होते हुए चिल्ला करके कहता है कि आखिर ये कौन है, मगर इधर सेक्ट लीडर को चिल्लाते हुए देख करके ज़ू फैन भी लाइक
तू कौन है बे, मैं तुझे नहीं जानता, ऐसे एक्सप्रेशन देते हुए ज़ूफेन वेनरेबल सी की बात को सीधा इग्नोर कर देता है। जबकि वेनरेबल सी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़का जरूरी कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार है। जबकि हमारे सेक्ट लीडर उनसे कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो जो कि यहाँ पे आए हो। तो यूएर सबसे पहले सेक्ट लीडर को ग्रीटिंग्स करती है और फिर उसे बताती है कि सेक्ट लीडर मैं हूँ, आउटर डिसाइपल यूएर। तो अब यूएर को देख करके वेनरेबल सी भी अपने मन में कहता है कि ये लड़की दिखने में तो काफी ज्यादा नाइस है, मगर इसकी आईज बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और इसकी पूरी बॉडी एक कोल्ड ऑरा से कवर है और सिर्फ उसे देखने मात्र से ही मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया हूँ। इधर यूएर के अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद में हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है कि अपने इंट्रोडक्शन में बिल्डअप करते हुए सबसे पहले जमीन पे अपनी झाड़ू का डंडा मारता है, जिसकी की फोर्स की वजह से नीचे जमीन भी टूट पड़ती है। ज़ूफेन भी कहता है कि ग्रीटिंग्स सेक्ट लीडर, मैं हूँ लेवर डिसाइपल ज़ूफेन। तो अब इधर ज़ूफेन का नाम सुनते ही वेनरेबल सी और ग्रैंड मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो दोनों लोग अपनी आंखें फाड़ करके ज़ूफेन की ओर ही देख रहे होते हैं। तभी वेनरेबल सी अपने मन में कहते हैं कि तो यही है वो लड़का जिसे कि सेक्ट लीडर लेकर के आया था। तो ठीक है, फिर अब चलो रियली में देखते हैं कि आखिर ये कितना ज्यादा ग्रेट है। दूसरी ओर हमारे सेक्ट लीडर भी अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का, इसकी लापरवाही तो ठीक है, लेकिन दिन के उजाले में ऐसा करके तुम मेरे नाम का उपहास कर रहे हो। तुम्हारे लिए यहाँ से बाहर रूलिंग करना भले ही आसान रहा होगा, लेकिन यहाँ तक कि लेबर ऑफिस भी तुम्हारी टेंडेंसी पर कर्व नहीं लगा सकता। तो अब इधर सेक्ट लीडर जब ये सब सोच रहे होते हैं, दूसरी ओर वो पांचों डिसाइपल्स ज़ूफेन और यूएर को ही मुड़ करके देख रहे होते हैं। जबकि यूलिंग हैरान होते हुए अपनी बहन को देख करके कहती है कि क्या स्टिल अभी भी ये वही यूएर है, मगर लेकिन आखिर ये इसके इर्द गिर्द ये स्ट्रेंज सा ऑरा क्या है और पिछले कुछ महीनों में आखिर ज़ूफेन ने इसके साथ ऐसा क्या किया है। जबकि क्विलैंग भी यूएर को देख हैरान होते हुए कहता है आखिर इस अर्थ पे क्या हो रहा है, ज़ू ने आखिर यूएर के साथ क्या किया। यहाँ तक कि गैंगर को भी आगे की सिर्फ एक ही लेयर मिली थी जब उसने उस हेवन रीचिंग पिल को खाया था। तो फिर आखिर इस लड़की ने इतनी ज्यादा तेजी से इतने से शॉर्ट टाइम में 3 लेयर्स को कैसे गेन कर लिया। दूसरी ओर होमेयर भी हैरानी से यूएर को ही देख रही होती है, जबकि वहाँ पे वेनरेबल सी चिल्लाते हुए कहते हैं कि डीट कहीं के, आखिर तुम्हारी इस इनर सेक्ट कंपटीशन में एक परेशानी का कारण बनने की हिम्मत कैसे हुई। सेक्ट लीडर, इस लड़के ने हमारे सेक्ट के रूल्सों को तोड़ने की हिम्मत की है, तो सेक्ट लीडर प्लीज अभी के अभी इसे इसकी सजा बता दीजिए। इधर वेनरेबल सी के इतना कहते ही सेक्ट लीडर भी अपने मन में कहते हैं कि अन्य मामलों में हमेशा ही अकेला काम करता है, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि मैं इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूंगा। वो क्लियरली तरीके से मुझे उकसा रहा है। अब इधर सेक्ट लीडर इतना सोचने के बाद में फिर ज़ूफेन से कहते हैं ज़ूफेन, तुम तो एक लेबर डिसाइपल हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास जरूर इसके लिए कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा, वरना तुम्हें तुम्हारे इस अपराध के लिए जरूर ही कोई कड़ी सजा मिलेगी। सेक्ट लीडर को उसके एक्सप्लेनेशन देने की बात सुन करके वेनरेबल सी तो चौंक गए होते हैं, जबकि हमारा ज़ूफेन हंसते हुए कहता है कि वेल हाँ सेक्ट लीडर, मैं एक लेबर डिसाइपल हूँ और यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पे आकर के यहाँ की साफ सफाई कर सकूँ, मगर यहाँ पे ये सब देख करके मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत टाइम पे ही आ गया हूँ। तो अब इधर ज़ूफेन को साफ सफाई करने की बात कहता हुआ सुन करके ये लोग हैरान होते हुए भी लाइक कहते हैं कि क्या कह रहा है बे तू। और जबकि सेक्ट लीडर अपने मन में कहते हैं कि ज़ूफेन, आखिर तुम यहाँ पर किस तरीके का घटिया बहाना मार रही हो। तो गाइज अब इधर सेक्ट लीडर के इतना सोचते ही और यहाँ पे इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका आगे का एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल गाइज मैंने एक नई स्टोरी के एपिसोड को अपने चैनल पर डाला है, तो आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसकी स्टोरी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है और इस एपिसोड में एक्शन और हरम दोनों है। तो अगर आप लोग इस टाइप के मनोभाव को पसंद करते हो तो आप लोग जाकर के एक बार उस एपिसोड को देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप लोग चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हो। तो गाइस फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और बाकी चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।